हेलो गाइस, हेलो कैसे हो फ्रेंड्स, आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। लड्डू भी हाय कर रहे हैं। रात ਦੇ किन्ने बज रहे हैं? 11 सही 11 नहीं 11:15 11:30 बज रहे इधर हैं। इधर दिखेगा हाँ इधर। 11:15 बज रहे हैं ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਨੂ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਉਹ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग की क्लिप है और मैं रेडी हो चुकी थी नहा धो के, और हस्बैंड भी उठ गए थे, वो नहाने चले गए थे और मैं बस नहा धो के अब आई हूँ किचन में चाय रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया है और एक साइड लड्डू की बोतल है वो बॉयल होने के लिए रख दी है, क्योंकि उसका दूध भी लेके जाना है मुझे साथ में। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हरिपुर। तो हाँ जी हाँ, हम हरिपुर जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं रेडी होने के बाद बच्चों को करूँगी रेडी। मम्मी भी आ गए थे, तो पूरी 5 बजे हम घर से निकल गए थे हरिपुर के लिए। बहुत ही अंधेरा था उस टाइम पे और बारिश भी काफ़ी हो रखी थी। हमें पूरे रास्ते बारिश मिली, बट कहीं कहीं पे थोड़ी कम थी और कहीं कहीं पे थोड़ी ज़्यादा थी। और काफ़ी टाइम के बाद जा रही थी मैं हरिपुर। मुझे मतलब लॉकडाउन से पहले भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए। 2 साल तो लॉकडाउन को ही हो गए, मतलब कोविड को हो गया, लॉकडाउन तो 1 साल का ही लगा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हरिपुर और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रखी थी। और ये जो रास्ता है ना, काफ़ी अच्छा रास्ता है। यहाँ की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी अच्छी, बहुत प्यारे प्यारे सीन आते हैं यहाँ पे। मैंने शूट भी किए थे, बट पता नहीं वो वीडियोस कहाँ चली गई। तो वो सामने गुरुद्वारा है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे में और हमने मत्था वगैरह टेक लिया था। बट यहाँ पे क्यों, पता है क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे ना जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि फ़ोटो और वीडियोस लेना सख्त मना है। और ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी हस्बैंड ने, मतलब ये इधर की बना रहे थे जो आप देख रहे हो ना अभी लाइट्स की। तो हल्की सी गुरुद्वारे की वीडियो थी, तो मुझे डर लग रहा था कि यार नहीं डालनी है, नहीं डालनी। और ये गुरुद्वारा है जो अभी आपने देखा था ना, बट मुझे इतना डर लग रहा था ना ये इतनी सी क्लिप भी डालते हुए। यहाँ पे ना सभी जगह लिखा हुआ है कि वीडियोस बनाना सख्त मना है। दीदी हो गई ना, दिन नहीं चढ़े। हाँ, ओहो, क्या बात है। अंकल जी वो ही पहाड़ है ना, कोठी देखो। तो यहाँ पे हमने मत्था वगैरह भी टेक लिया था और लंगर में चाय वगैरह पी ली थी। इस टाइम तो चाय ही होती है, लंगर अभी रेडी हो रहा था। तो अगर दिन में आते ना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लंगर होता है। मतलब ट्रक के ट्रक भर के आते हैं यहाँ पे लंगर के। और चलिए जी घर चलते हैं। और देख लिए हमने अंधेरे में ही सब कुछ किया, मतलब मत्था वगैरह टेका, अंधेरे में ही आए और अंधेरे में ही गए।
तो मतलब हम पहले ही थे शायद कि जहाँ पे मत्था टेका था, हमारे बाद 2 या 3 जने आए थे। अदरवाइज़ जब हम पहुँचे कोई भी नहीं था। बाबा जी थे यहाँ पे और हमने अरदास वगैरह करवाई। एक्चुअली एक बात बताऊं, हम आए इसी पर्पज़ से थे यहाँ पे। हमने ना अरदास करवानी थी शॉप की। तो मतलब ना हमारे यहाँ पे ससुराल में क्या है ना कि हम कुछ भी नया करते हैं, जैसे शादी वगैरह रखते हैं या कुछ भी नया काम करते हैं, तो यहाँ पे आके हमें अरदास करवानी होती है। तो 1 साल हो गया था हमें यहाँ पे आए हुए। वैसे तो हस्बैंड आ गए थे बीच में, जब हमने दुकान की ओपनिंग की थी तो वो आए थे बीच में, मतलब अरदास करा के गए थे। बट एक होता है ना कि हाँ पूरी फैमिली आए, और लड्डू को भी मत्था नहीं टिकाया था हमने। लड्डू के होने के बाद भी हम यहाँ पे नहीं आए थे, तो फिर हमने इसी पर्पज़ से आए थे कि सुबह सुबह जाएंगे आराम से और अरदास वगैरह कराएंगे। तो बहुत ही अच्छे से हुआ वो हमारा काम, और काफ़ी खुशी भी हुई हमें। तो और यहाँ पे मतलब हम जब जा रहे थे रास्ते में एक आता है भैरवनाथ जी का मंदिर, और हम जब भी हरिपुर जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। बट मैंने वहाँ की क्लिप नहीं ली क्योंकि ना टाइम हो गया था और हमें घर पे वापस आना था जल्दी से, क्योंकि दुकान भी खोलनी थी और मम्मी को भी थोड़ा सा काम था, तो फिर हमने जल्दी से घर आना था। तो फिर मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया और हमने फटाफट से, और बारिश भी हो रखी थी, अभी देख ही सकते हो बच्चे साथ में थे, ठंड का मौसम था। तो फिर ये बोल रहे थे कि जल्दी से घर चलते हैं, और फिर वहाँ पे हम वहाँ गए थे, मत्था वगैरह टेका था और फिर जल्दी से घर आ गए थे। तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया। फिर कभी जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है। और हम जब भी जाते हैं ना, मतलब हरिपुर, तो वहाँ ज़रूर होके जाते हैं। और ना इस टाइम पे ना हमने थोड़ा सा डैडी को बहुत मिस किया था। डैडी को बहुत शौक़ था हरिपुर जाने का, और हम बातें भी कर रहे थे कि डैडी को बहुत अच्छा लगता था हरिपुर जाना। और ना हमने मतलब जब हम घर से जा रहे थे तब हमने हनुमान चालीसा लगा रखा था। थोड़ा सा ना डर लग रहा था हमें जाते हुए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और पूरा अंधेरा था। तो उस टाइम पे हमने हनुमान चालीसा लगा रखा था, और जब वापस आ रहे थे तो इतना प्यारा मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था, तो हमने गायत्री मंत्र लगा के रखा। पूरे रास्ते हमने गायत्री मंत्र लगा के रखा, और लिटरली इतना अच्छा लगा ना मुझे ये वाला सफ़र। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बहुत ही प्यारा, कह रहे आज मुझे पहली बार ड्राइविंग करके अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है गायत्री मंत्र, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं क्या बता रही थी आपको कि डैडी को बहुत मिस किया हमने। तो जी हाँ, तो ऐसा था ना कि एक तो मतलब दुकान की ओपनिंग थी, मतलब दुकान की हमने अरदास कराई, दूसरा लड्डू को पहली बार लेके गए, तो दोनों ही काम मेन थे। और डैडी के थोड़े से क्लोज थे ये काम, क्योंकि डैडी की इच्छा थी कि हम दुकान खोल लें। और मीहू का तो पूछो ही मत आप, डैडी बहुत करते थे। तो इस टाइम पे हमने डैडी को बहुत मिस किया, बट चलिए कोई बात नहीं, वो अभी भी हमारे साथ ही हेलो हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग का टाइम है, 7:45 हो रहे हैं, ਅਸੀਂ 7:30 7:30 के करीब, और हम 7:30 के करीब पहुंच गए थे घर पे। और घर आते ही मैंने चाय वगैरह बनाई और बस थोड़ा सा रेस्ट किया। और हस्बैंड तो सो गए थे, बानू दुकान पे चली गई थी। मैंने उनको बोल दिया था कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, क्योंकि ना उनको ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जब भी वो ड्राइविंग करते हैं ना तो उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं दुकान का ध्यान रख लूँगी। तो फिर मैंने तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ।
एक्चुअली बानू ना काफ़ी दिन से बोल रही थी कि ना मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि हाँ बानू आलू के पराठे मांग रही है, क्योंकि उसको सख्त नफ़रत आलू के पराठे से और वो खाती नहीं है। बट उसने पता नहीं कैसे बोल दिया कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने बना दिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और प्याज कट कर रही हूँ। प्याज अभी नहीं डालूँगी, कान्हा जी के लिए बना के फिर डालूँगी। तो यहाँ पर कुछ सूखे मसाले हैं, इसको मैं मतलब तवे पे भून के और ऐसे ही मतलब कूट लूँगी इसको और बैटर में डालूँगी। और काफ़ी अच्छे पराठे बनते हैं इसके, इस मतलब ये मसाला डालने से। और काफ़ी कुछ डालते हैं, धनिया वगैरह, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन। बट मैंने अदरक नहीं डाला था और धनिया पत्ता नहीं डाला था, क्योंकि वो मेरे पास था नहीं। और बारिश भी हो रखी थी, किसी को भेज भी नहीं सकती थी लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह मल लूँगी और फटाफट से सबको नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि सबको काफ़ी भूख लग रही थी। 2 बार चाय पी ली थी, 2 या 3 बार चाय पी ली थी। बट क्या था ना कि चाय से मतलब इतना सब्र नहीं आता है यार। तो यहाँ पे बानू को ज़्यादा भूख लग रही थी, वो मुझे मतलब बोल रही थी कि मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो मैं फटाफट से जो है नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। और आलू मेरे बॉयल हो चुके थे। तो यहाँ पे आटा मलने के बाद मैं अपनी जो आलू हैं वो छील लूँगी जल्दी से, ताकि सबको जल्दी से नाश्ता वगैरह करवा दूँ। और मेरे ना जो पराठे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे पराठे बनाने। क्योंकि क्या था ना, क्योंकि सबको भूख लग रही थी और सबसे पहले तो बानू मतलब उसको तो बस ये था कि मिल जाए, बस मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। बानू से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मुझे फटाफट से पराठे बनाने थे और फिर मैंने क्या किया, गरम गरम बैटर के ही पराठे बना दिए। एक होता है ना कि ठंडा होने पे, थोड़ा सा नॉर्मल होने पे बनाने चाहिए और फिर पराठे भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बट इस बार मैंने क्या किया, गरम गरम पे ही सब कुछ कर दिया। और मेरे पराठे इतने फट रहे थे ना, इतने ज़्यादा फट रहे थे। अदरवाइज़ मेरे आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, फूलते हैं कई बार तो। बट इस बार मेरे पराठे बिल्कुल भी ठीक नहीं बने थे और मैंने फिर शूट भी नहीं किया, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगा वीडियो में दिखाना। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या शूट करना है ऐसे पराठों की शक्ल देख के, तो फिर लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे कि हाँ इसको शायद पराठे ही नहीं बनाने आते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कान्हा जी के लिए बनाऊंगी और फिर सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें पहला भोग उनको ही लगाएंगे। और इसमें मैंने प्याज वगैरह भी नहीं डाला था। और जब मैं कान्हा जी के लिए बना के हटूंगी, मतलब उनका बना के उसके बाद फिर मैं प्याज वगैरह डाल दूँगी। और क्या कर रहा है मेरा बेटा? फिर से ना रहा हूँ। क्या है ये? ओ क्या कहते हैं, स्टिकर्स। मैंने एक अलमारी पे चिपकाया था अपनी, ठीक है। कट करके इनको मैंने। हेलो, सुबह के बाद अब मिल रही हूँ रात को। कितना टाइम हो रहा है बानू? टाइम क्या हो रहा है यार? टाइम तो बता दो मुझे, 1 मिनट फ़ोन में देख के बताती हूँ। चलो छोड़ो, 8:30-9 बज रहे होंगे और मैं थक चुकी हूँ। सब ने नींद पूरी की, बस एक मुझे छोड़ के। लड्डू आती सो गया था, हस्बैंड भी आते सो गए थे, और बानू दोपहर को सो गई थी, मम्मी भी सो लिए, मैं रह गई हूँ बस। जबकि सबसे पहले मैं उठी थी और मुझे इस टाइम इतनी नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है। और मैंने दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि फुलके उतारने की थी, हिम्मत ही नहीं हो रही है मुझे। और बस खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी, बस ऐसा दिल कर रहा है।
लड्डू गया हुआ है मम्मी के पास, मम्मी बोल रहे उसको मैं खाना खिला देती हूँ। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। बानू भी खा के आ गई है, मम्मी के पास ही खा के आई है। और बस मुझे ऐसा हो रहा है कि बस कोई डाल के दे दे खाना मुझे। तो चलिए आज आपको कैसा लगा घूम के हरिपुर जाके, और वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करना प्लीज़। जो लोग कमेंट नहीं करते तो आज पक्का करना इस वीडियो पे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पीछे से बातें भेजते रहते हो, गलत बात है ये। कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, कल हम जाएंगे जयंती देवी, और हम जयंती देवी जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को बोला कि हम ना आज की तरह ही सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे जयंती देवी जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर जाना है तो दिन में जाएंगे, सुबह सुबह नहीं जाएंगे। और एक बात बताऊं, सुबह उठ के ना पहले मेरी 3:45 बजे आँख खुली थी। तो ना मैंने जब टाइम देखा, मैं टाइम देख के फिर से पड़ गई। मैंने कहा यार छोड़ यार, दिन में चलेंगे, इतनी सुबह क्या करना। फिर से उठी, नहीं जाना तो है ही। फिर 4 बजे उठी मैं। उठ के जब मैं बाहर गई, और बाहर इतनी हवा चल रही थी ना, बानू जब देख के चावल बन के माड़ा से देखेगा, इतनी हवा चल रही थी ना बाहर, पूछो मत। और मैं अंदर आके फिर से मैंने बोला कि नहीं जाना नहीं जाना, दिन में चलेंगे। तो मैंने फिर मन बनाया कि नहीं चलते हैं। हस्बैंड को उठाया, खुद नहाने गई, और पूरे 5 बजे हम निकल गए थे। तो मैंने बनाया दाल चावल, पहले कान्हा जी को बानू खिलाएगी आज, और फिर मैं खा के मैं तो सो रही हूँ बस। लड्डू आएगा, खेल लेगा, सो जाएगा। सबने अपनी नींद पूरी की सिवा मेरे को। मैं तो कान्हा जी को दे के बानू सुला देगी, और फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है यार। और भूख भी इतनी लग रही है ना मुझे। बानू बेटा लो कान्हा जी नू भोग लगाओ। तो चलिए, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में जयंती देवी वाली में। तो और बहुत उखड़ी, नीचे नहीं पैर दवाई ले ली मैं, तो मैंने पई नू ना ठायो, ठीक है। रहा। और देखो हमने पहले ही सुआ दी। आज लड्डू ने कान्हा जी नू साजदे ही सुआता, मतलब सुलाया नहीं, मैं पाठ करके हटी सी, जिद कर रहा सी कि मैं बिस्तरे च पाने आ, चक के लियाया बिस्तरा। तो जी चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी बार बोल दिया। तो चलिए, ये है आज का हमारा डिनर, दाल चावल और गाजर की सब्जी, और बहुत टेस्टी बने थे।